अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी रहमत और करम से बेइंतहा नेमतें दी हैं, लेकिन इन नेमतों में एक ऐसी नेमत है जो दुनिया में किसी और रिश्ते से तुलना नहीं कर सकती, और वो है माँ, जो हमें इस दुनिया में लाने का जरिया बनती है, जो अपने पेट में 9 महीने तक हमें संभालती है, अपने खून और जान से हमें पन पाती है, और हर तकलीफ, हर दर्द, हर मुश्किल सहकर भी सिर्फ हमारी भलाई चाहती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। उसकी माँ ने उसे कमजोरी पे कमजोरी झेलते हुए पेट में रखा और उसका दूध छुड़ाना 2 साल में है। सूरह लुकमान आयत 14। देखिए, अल्लाह ने वालिदैन के हक का जिक्र करते वक्त खास तौर पर माँ का नाम पहले लिया, क्योंकि माँ की मेहनत और कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। हजरत मोहम्मद से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। सहाबी ने फिर पूछा, उसके बाद? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उन्होंने तीसरी बार पूछा, उसके बाद? आपने तीसरी बार भी फरमाया, तुम्हारी माँ। और चौथी बार आपने कहा, तुम्हारा बाप। सोचिए, माँ का हक बाप से भी 3 गुना ज्यादा क्यों रखा गया? क्योंकि वो हमें पैदा करने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। वो दिन रात हमारे लिए दुआ करती है। वो भूखी रह सकती है लेकिन हमें भूखा नहीं देख सकती। हदीस में आता है, दश्त जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इसका मतलब यह नहीं कि सचमुच जन्नत माँ के पैरों के नीचे रखी हुई है, बल्कि इसका मतलब है कि माँ की खिदमत करना, उसकी इज्जत करना, उसकी खुशी के लिए मेहनत करना, यही जन्नत तक पहुँचने का सबसे आसान और सबसे पक्का रास्ता है। लेकिन अफसोस, आज के दौर में बहुत से लोग माँ बाप, खासकर माँ के हक को भूल गए हैं। माँ बूढ़ी हो जाए तो उसे बोझ समझने लगते हैं, उसकी बातें नजरअंदाज करते हैं, यहाँ तक कि उसके दिल को दुखाने से भी नहीं डरते। याद रखिए, माँ का दिल तोड़ना अल्लाह की नाराजगी मोल लेना है, और माँ की दुआ लेना अल्लाह की रहमत को अपनी जिंदगी में बुलाना है। माँ सिर्फ जिंदगी के उस दौर में अहम नहीं होती जब वो हमारे साथ हो, बल्कि उसके जाने के बाद भी उसका हक बाकी रहता है। एक शख्स ने हजरत मोहम्मद से पूछा, मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, क्या उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ, उसकी तरफ से दुआ करो, उसके लिए इस्तिगफार करो, और अगर वे किसी से वादा कर गई थी तो उसे पूरा करो, और उसके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो। यानी माँ के जाने के बाद भी उसकी याद में नेक काम करना, उसके लिए सदका देना, और उसके नाम पर भलाई फैलाना, ये सब माँ के हक अदा करने में आता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं जो बिना किसी उम्मीद के सिर्फ आपका भला चाहता हो, सिवाय माँ के। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज ही उसके पास